कैसे आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से संबंधित हम सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आता है, पंडित भीमसेन जोशी की 5 फरवरी 2022 को कौन सी जयंती बनाई गई। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 100वीं जयंती बनाई गई है। पंडित भीमसेन जोशी को अब तक के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दिया था। और इस साल 5 फरवरी 2022 को इनकी कौन सी जयंती बनाई गई है, 100वीं जयंती बनाई गई है। इसी के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं आपको कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। और पंडित भीमसेन जोशी को भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न कब दिया गया, 2008 के अंदर इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है, अभी हमने बात करें अगर हमारे देश के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, तो 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है। तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी की 74 नंबर की 74वीं क्या बनाई गई है, पुण्यतिथि बनाई गई है। पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं पुण्यतिथि, महात्मा गांधी की 74 नंबर की। और इस बार हमने कौन से नंबर का रिपब्लिक डे बनाया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2022 में भारत देश ने को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट के रूप में किसके लिए नियमित रूप से भर्ती निकालने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, महिलाओं के लिए अब लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पायलट के रूप में अब क्या होगी, रेगुलर रूप से भर्तियां निकाली जाएगी। बात करें रक्षा की, तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में किस प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, किस प्रतिमा का स्टैचू का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का क्या किया है, उद्घाटन किया है। यह आपको ध्यान रखना है, शमशाबाद के पास मुंती ताल के अंदर, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर हैदराबाद उसकी कैपिटल है। और वहाँ पर शमशाबाद के पास मुंची ताल के अंदर इसका क्या किया है, अनावरण किया है। भक्ति संत थे रामानुज आचार्य, ध्यान रखना है क्या नाम है, भक्ति संत थे रामानुज आचार्य की। और इस 216 फुट, ध्यान रखना है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी की ऊंचाई कितनी है, 216 फुट यानी कि 54 फुट है। ध्यान रखना है 216 फुट आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब 54 मीटर हो गई, ठीक है, जिसका क्या किया है, अनावरण किया है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। इसी के साथ आपको याद रखना है, जो ये स्टैचू है, जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति पंचलोहा से बनी है। ध्यान रखना है किससे बनी है प्यारे बच्चों, पंचलोहा से बनी है। पंचलोहा का मतलब क्या होता है, जिसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है। तो इन 5 के कॉम्बिनेशन से ये स्टैचू ऑफ इक्विलिटी बनी है, जिसकी ऊंचाई 216 फुट या 54 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संस्था ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के लिए किस भारतीय को बैक थ्रू अवार्ड के लिए नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है, नीरज चोपड़ा को क्या किया है, नॉमिनेट किया गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा जिन्हें इस साल क्या मिला है, भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार क्या मिला है, इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला है 2022 के अंदर। और इसी के साथ आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें कब मिला, 2021 में। और अभी हाल ही के अंदर गुड डॉट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से, और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टायरों के दाम महंगे करने के कारण किन 5 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, मतलब 5 कंपनियों पर कितना जुर्माना लगाया है। तो 1788 करोड़ रुपए का क्या लगाया, 5 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, जिन्होंने अपनी मन मर्जी से टायरों के दाम क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन विभाग ने चीन से सटे
समदो बॉर्डर के लिए किस सड़क निर्माण को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भावा मुद सड़क को क्या दे दी है? मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। DRDO की बात नहीं कर रहा, DRDL की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? GS श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ याद रखना है, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे डॉक्टर दशरथ राम थे। ध्यान रखना है, इनसे पहले कौन थे? डॉक्टर दशरथ राम थे, और अब नए बन चुके हैं, GS श्रीनिवास मूर्ति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय थल सेना का उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आपको ओल्ड भी जरूर पता होना चाहिए। इनसे पहले थे CP मोहंती। ध्यान रखना है, इनसे पहले कौन थे? CP मोहंती। अब नए कर्न बन चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने देखा होगा 1 फरवरी 2022 को हमारे भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हमारा केंद्रीय बजट पेश किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी नई योजनाएं लाई गई है। उसी के अंदर एक योजना है जिसका नाम है पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। याद रखना है, पूर्वोत्तर के लिए, पूर्वोत्तर का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है हमारा, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, इसके आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए नई योजना शुरू की, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखना है, 1500 करोड़ रुपए के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना, ताकि वो आजीविका अपनी इनकम को ग्रोथ कर सकें और आगे खुद सक्षम हो सकें। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट जो है एरिया है हमारा, वहाँ पर प्रधानमंत्री विकास पहल योजना शुरू की गई है। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, और आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप मुझे बताइए हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? थैंक यू स्टूडेंट्स।